तिन्नी का चावल, सिंगाड़े के आटे की पूरी, दही मैंने थोड़ी चलिए शुरू करती हूँ। ललना दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले महुआ साफ कर लेती हूँ और इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक बीज होते हैं, जिस किसी ने देखा होगा उनको पता होगा। तो ये मिलता है लखनऊ में, खैर सब चीज़ मिल जाता है, ये बात अलग है, कोई चीज़ अच्छी मिलती है कोई नहीं मिलती है। तो इसको साफ़ करूँगी। प्रसाद के लिए तिन्नी का चावल, दही, महुआ, ये हमारे प्रसाद होता है। तिन्नी का चावल इस बार मैं मैके गई थी बस्ती, तो वहाँ से ले आई और चावल वहाँ पे बहुत अच्छा, हमारे तरफ चावल बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ का चावल तो जैसे गलता ही नहीं। तो देखिए पूजा की थाली मेरी लग रही है, ये अक्षत मैंने रखा चढ़ाने के लिए और प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो पूजा की पूरी सामग्री मैं थाली में लगा के आप सबको दिखाऊंगी और तब तक मैं बता देती हूँ, मेरे यहाँ नई साड़ी पहनी जाती है। तो जो साड़ी मुझे पहननी, वो ब्लाउज इतना ख़राब टेलर कर दिया है, फिर भी मुझे पहनना तो है ही है। तो चलिए पहले पहन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। बगल से ये देखिए कुछ है और ये पत्ता है। अब इस बार पत्ता अच्छा से मिल नहीं पाया है, तो प्रभु ले जा रहे हैं इसको गमले में लगाने में। लगाने के बाद आप सबको दिखाऊंगी। देखो महुआ का पत्ता बगल से मिल जाए तो ले लेना, ठीक है एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ललई छठ है, तो आप सभी को ललई छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरा लुक मैं भी दिखा दूँगी। और ये देखिए, और नहीं, ये देखिए मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, आपको बैक करने से दिखाती हूँ। देखिए पूजा की थाली मेरी तैयार है। महुआ का पत्ता मैंने बगल से मंगाया, इस बार पत्ते बिल्कुल अच्छे नहीं मिले, कटे मिले मार्केट में, तो मैंने बगल से ले लिया, जिसमें मैं प्रसाद लगाऊंगी ऊपर। आप सबको चल के दिखाती हूँ। मैंने पहनी है न्यू साड़ी, जो कि बहुत पहले थी। चलिए फ्रेंड्स, ऊपर चलती हूँ और पूजा तो खुले आसमान के नीचे होगी। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, अच्छा का मतलब धूप नहीं निकला, वैसे गर्मी लग रही है। साड़ी भी थोड़ी हैवी है तो गर्मी तो लगनी है। तो मैंने देखिए पत्ते को रख लिया, पत्ते पे, महुआ के पत्ते पे 6 जगह प्रसाद लगा दिया है और गौर गोसाई भी निकाल के रख लिया। हमारे यहाँ शादी के साल ही गौर गोसाई बना के सिंधौरा में रख लिए जाते, तो उन्हीं की पूजा बार बार जब भी होती है तो उन्हीं को निकाल लेते हैं। मैके में जब भी होता तो नए गौर गोसाई बनते हैं, लेकिन ससुराल में नहीं। और बाबू आ गए हैं बेटा जी, तो ये सागर खोद रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सागर खोद के वो कुछ, अब कहाँ लोग नदी के किनारे जा पाते हैं पूजा करने, तो इस तरह से गमले में तो सागर बना लिए हैं। अब उसमें वो जल भर रहे हैं। तो जल भरने के बाद यही पौधा लगता है, लेकिन ये मतलब कुछ लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने पहले लगवा दिया था इसलिए क्योंकि पकड़ ले वो अच्छे से। और टाइम हमारा थोड़ा सा ऊपर, तो गर्मी धूप की वजह से मैंने कहा थोड़ी काम पहले से कर लेती हूँ। तो अब जल चढ़ा के इनकी मैं करूँगी पूजा, हल्दी और सिंदूर सब चढ़ाऊँगी। और नीचे आके पूजा की तैयारी कर ही ली है लगभग, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस इनको टेकूँगी। और हमारे यहाँ नए कपड़े पहने जाते हो बताए, माँ भी पहनती है, बच्चा भी पहनता, लेकिन अब बच्चे कहाँ मानते हैं। तो उसने जो है वो सोया भी था देर तक आज, तो रुमाल लेके चला आया, कहा मम्मी इसने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं हर तरीके से पूजा करती हूँ, मैं किसी चीज़ का एकदम नियम नहीं बनाई हूँ। कभी कभी मैंने भी इस तरह से कुछ रख लिया है। तो आस्था का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में, तो बस आस्था पूरी बनी रहे। तो बस मैं बैठ गई हूँ पूजा करने। और छठ मैया सबका गोद भरी रहें, सबकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी मेरी कामना है छठ माता से। और हमारी जितनी माताएं बहनें व्रत हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो नहीं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ होता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये पीला वस्त्र देखिए मैंने उनको उड़ा दिया है, और अक्षत, महुआ सब चढ़ेगा इनको। सब चढ़ाने के बाद ये जो कुश हैं इनमें गांठ लगता है, 6 कुश में गांठ लगेगा हर कुश में। और ये किस तरह से पकड़ी जाती है उंगली, देखिए मैं जिस तरह से पकड़ी हूँ सेम इसी तरीके से उंगली पकड़ी जाती है। ये सब हम लोग बचपन से देखते देखते ना सेट हो जाते हैं, घर में देखते रहते हैं। और ससुराल में देखा, मायके में देखा, तो खैर चीज़ें आसान हैं। तो बस गांठ लगा रही हूँ। गांठ लगाने के बाद कहानी होती है जो सुनाई जाती है। और मुझे इस समय बिल्कुल, पहले तो याद भी थी, कहानी मैं सुना देती थी 1-2 कहानी, लेकिन कोरोना के बाद तो जैसे लगता मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर पड़ गई है, मुझे याद भी नहीं आती है। तो जितना भी याद होगा थोड़ा सा तो कहूँगी ज़रूर, क्योंकि बच्चों को भी आस रहती है आज मम्मा कहानी ज़रूर सुनाएगी। तो अभी चलिए वो पूजा करने के बाद मैं सुनाऊँगी स्टोरी। और हाँ फ्रेंड, जब भी मैं पूजा करती हूँ और छत पे जब दिया जलाती हूँ ना अगरबत्ती,
तो कहीं हवा लगे ना लगे माचिस पे बत्ती पे ज़रूर हवा लगेगी। यहाँ पे गर्मी पूरी है लेकिन हवा माचिस पे जाके लग रही है। तो बाबू कह रहा लाओ मैं जला देता हूँ, तो मैंने उसको दे दिया, चलिए वो जला के देगा। कि हमको जेठ के महीने में उनके कहीं की घी के लड्डू, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो घी जम नहीं सकता है। और बिना जोता बोया खाना, बिना जोता बोया चले तो रहा नहीं तो फिर चलेगा। तो वो जो है कहीं ठीक है। अब वो पैदा हुआ, दिन छठी का दिन आया है, वो दिन छठी माई व्रत है, वो लड़का का हमको घी का लड्डू चाहिए, इस समय घी बेचारी जमा हो। तो आप सबने भी सुन ही लिया होगा स्टोरी, और जितनी याद थी मैंने उतना सुनाया, एकदम से याद ही नहीं आ रहा था। और छठी माता से मैंने माफ़ी मांग लिया। पूजा हो गया समाप्त और अक्षत वगैरह सब डाल दिया। ऐपन भी सब उसी में गमले में ही मिट्टी में डाल देते हैं, ऐसे डालते नहीं है कहीं। और अब बच्चों को लगाऊंगी टीका, और टीका लगाने के बाद मत्था फिर से टेक के चलूँगी नीचे। प्रभु जी को भी टीका लग गया, प्रभु जी भी आ गए समय से। और चलिए फिर नीचे चलती हूँ। आप सब भी प्रसाद लीजिए और मैं भी प्रसाद ग्रहण करूँ। चलिए मेरा प्रसाद आ चुका है और आप सब भी लीजिए। तो बस मैं भी थोड़ा सा छुहारी की चाय पीऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ख़राब सिली है कि मैं क्या बताऊँ। इसी वजह से मैंने पहना नहीं था, ये मैंने पहले ही सिला के रखा था, लेकिन आज मैंने पहन लिया कि अब इतना पैसा लगा है तो पहन ही लेती हूँ साड़ी में। और ब्लाउज़ तो बिल्कुल बेकार कर दिया। तो चलिए मैं चेंज करके आप सभी से मिलती हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, मैंने फटाफट से चेंज कर लिया क्योंकि मुझे भाग के किचन में जाना है। और मैं और प्रभु फटाफट नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि मुझे टिफ़िन भेजना है बाहर किसी के साथ पास, तो इसलिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। तो मैं पहले जल्दी से किचन का काम करके फिर आप सभी से मिलती हूँ। मैंने कपड़े को इस तरह से फेंक दिया है, पत्ते इतने ख़राब निकले, देखिए कितना मैंने फेंका है यहाँ पे। और ये देखिए इतनी एक थाली में ख़राब है, बस बड़ी मुश्किल से इतने पत्ते मैं निकाल पाई हूँ। अब साग बहुत ख़राब आने लगा है। धुल के बनाने मिल गया है हरी मिर्ची, पूजा वाला पत्ता सही से मिला ना, साग सही से मिला। ये देखिए प्रभु जी बना रहे हैं सैंडविच, कितना अच्छा बनाया है। वाह प्रभु तुम तो शेफ निकले। तो ये मैं पैक कर रही हूँ अपनी भाभी के लिए तिन्नी का चावल, साग, मिर्चा, नींबू, क्योंकि वो है हॉस्पिटल में। और अब रखूँगी मैं पूड़ी, अभी दिखाती हूँ। और दही, सिंगाड़े के आटे की पूड़ी है, और ये आलू की सब्ज़ी जो कि भाई और भतीजे हैं उन लोग भी खा लेंगे शायद। और दही इस गिलास में डाल के दूँगी। तो चलिए पैक करके दिखाती हूँ। बस ये पैकिंग हो गई और मैं डालूँगी इसको कैरी बैग में। ये देखिए मैंने डाल दिया है टिश्यू पेपर, और ये शक्कर इसमें डाला है, दही में डाला नहीं। तो बस ये जा रहा है। तो बना रहे हैं सिंगाड़े के आटे की पूड़ी। और इधर देखिए मेरी थाली छठ पूजा की तैयार है, पूड़ी बन चुकी है। और मेरी ये ललई छठ पूजा की थाली बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए सिंगाड़े के आटे की पूड़ी है, तिन्नी का चावल है, करमुआ का साग है, हरी मिर्च है, नींबू है, और ये दही है। दही मैंने थोड़ा लिया क्योंकि बिना शक्कर के खाना होता तो मुझे लगता है ऐसा ना हो एसिडिटी वगैरह बने। और साग थोड़ा कम था, कम इसलिए था, आप सबने देखा साग पूरा ख़राब निकल गया। और वहाँ भेजना ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने भेज दिया, आपने थोड़ा लिया। और ये चावल मैंने थोड़ा सा लिया, चावल भी है थोड़ा सा, लेकिन मैं भी खाऊंगी, मुझे लेना दवा। और ये पूड़ी है। तो मेरी ये छठ पूजा की पूरी थाल तैयार है, ललई छठ पूजा की थाल तैयार है। और तो बस मैं पहले इसको खा लेती हूँ, दवा ले लेती हूँ। और आप सबने देखा थाली छठ पूजा में यही खाई जाती है बिना जोता बोया। तो वैसे तो अब हर चीज़ बड़ी मुश्किल, वैसे मुझे मिर्चा इस बार मिल गया, मेरे बगल में लगा था तो उन्होंने दे दिया, तो मेरी पूरी थाल इस बार सज गई है। ऐसा बहुत कम होता है। प्रभु जी मुझे पानी दे दीजिए, ये मेरा गिलास है, अब मैं खा लूँ। पर साग दही मैंने पहले ले लिया। और फ्रेंड्स मैं आज ललई छठ है तो आप सबको मेरा मन हो रहा है आप सबको सोहर सुना दूँ 2 लाइन, वैसे मुझे याद नहीं है। और मेरे मतलब मैं जब मायके में थी बचपन में माँ मेरी गाया करती थी। माँ का नाम लेते माँ की बहुत याद आने लगती है। याद तो ऐसा कोई दिन भी ना हो जब माँ को याद ना की हो, लेकिन ऐसे मन मतलब एक चीज़ गूंजने लगता है ना, माँ की सभी बातें ऐसे तो चलो हाँ माँ थी, माँ की ये चीज़ें, लेकिन जब आज बात करने बैठी हूँ ना
तो वो सारी चीज़ें याद आने लगती है कि माँ क्या क्या करती थी, कैसे गाती थी। मेरी माँ गाती थी शोहर बहुत, और मुझसे बचपन में अक्सर 1-2 गाने हैं मुझसे अक्सर सुना करती थी, बेटा गा दो ज़रा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। और सच में मैं अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं, मैं गाना पहले बहुत अच्छा गाती थी गाइस। अब मेरी आवाज़ लगता ख़राब हो चुका है, मैं गा नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी अपनी माँ के गाए हुए सोहर मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी, गुनगुनाऊँगी उनको। और अगर कहीं गलत होगा तो आप सब सही करिएगा उसको, क्योंकि हमारा आपका नाता यही है ना। तो चलिए शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। ललना दूरी खेलने मती जायो, हेरन हमरे केने जई है हो। ललना दूरी खेलने मत जायो, हेरन हमरे केने जई है हो। अपने ससुर जी के बारी पिया के दुलारी, पिया के दुलारी ने हो। ललना दूरी खेलन मती जायो, हेरन हमरे केने जई है हो। है बेटा साथ बिरन के बहिनिया, हेरन कैसे आई बई हो। बस मुझे इतना भी याद है। और अगर आप सबको मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी कमेंट करिएगा, तो मैं आगे इसको पूरा मैं पूछूंगी बुआ से, अगर बुआ को याद होगा तो आगे सुनाऊंगी आप सबको। मेडिसिन लेती हूँ मैं। तो चलिए मेरी मेडिसिन का भी काम हुआ ख़त्म, और इसी के साथ ये ब्लॉग बहुत छोटा है, इसी के साथ अपने ब्लॉग का करूँगी एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाय बाय।